हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर, व्हेन द नाउन इज ओनली वन देन इट इज़ इन सिंगुलर नंबर। जब नाउन क्या होता है, एक होता है, तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बच्चों, आप मेरे साथ बोलो, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, बुक, क्लास एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, सिंगुलर नंबर्स में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लूरल नंबर्स। व्हेन द नाउन इज मोर देन वन देन इट इज़ इन प्लूरल नंबर। जब कोई नाउन एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, रिपीट आफ्टर मी, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर, बुक्स, classes etc. We can change the singular noun into plural by following these rules. बच्चों, हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? By adding es when noun ends in o, sh, ch, sh और x. एग्जाम्पल, ड्रेस, ड्रेसेस। ठीक है, एक ड्रेस है, हमें बहुत सारी ड्रेस दर्शानी है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे es लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, ड्रेसेस बन जाएगी। सेकंड है आपका बेंच। हमें एक बेंच है, हमें उसको बहुत सारे बेंच दिखाना है या चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, बेंचेस कर देंगे, उसके आगे es जोड़ के। पोटैटो है, अब पोटैटो एक आलू है, हमें बहुत सारे आलू दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, किस में, पोटैटोज में। कैसे? ओ के बाद es जोड़ के। फॉर मोस्ट नाउन एंडिंग इन y ड्रॉप y एंड एड ies। जो भी नाउन y के साथ एंड हो रहे हैं, तो आप y को हटा करके उसके साथ लगा सकते हो ies। जैसे कि लेडी, अब हमें एक लेडी को बहुत सारी लेडी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे, लेडी, लेडीज़। हमने लेडी के आगे से y हटा दिया और क्या जोड़ दिया, ies जोड़ दिया, उसको प्लूरल दर्शाने के लिए। बॉडी, बॉडीज़, baby, babies. If noun ending in y is preceded by a vowel a, e, i, o, u, add s only. जो noun जो होते हैं जिसमें y जो होता है एंड में आ रहा होता है, तो उसके साथ y के साथ साथ उससे पहले a, e, i, o, u वॉवल्स आ रहे होते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली वहाँ पे s लगा दोगे। जैसे कि की, अब की में क्या है, के के बाद ई है, फिर y है, मतलब y से पहले ई है, वॉवल है, तो आप इसके साथ सिंपली s जोड़ दोगे, इसको प्लूरल दर्शाने के लिए। जैसे की, कीज, बॉय, बॉयज, डे, डेज। फॉर नाउन एंडिंग इन f और fe ड्रॉप f और fe एंड ऐड ves। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो f के साथ एंड हो रहे होते हैं, fe के साथ एंड हो रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, f और fe को हटा करके उसके साथ ves लगा देना है। एग्जाम्पल समझते हैं। नाइफ को हमने कन्वर्ट किया नाइव्स, मतलब हमने fe हटा दिया और ves उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों। लीफ, लीफ है, लास्ट में क्या आ रहा है, f आ रहा है, अब हमने f को हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, ves, तो लीफ बन गया लीव्स। हाफ, हाफ के एंड में क्या आ रहा था, f आ रहा था, तो हमने f को हटा दिया और उसकी जगह ves लगा दिया, तो वो बन गया हाफ्स। सम एक्सेप्शन, अब इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि फोटो, फोटोज़, पियानो, पियानोज़, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, गल्फ, गल्फ्स, रूफ, रूफ्स। अब ये भी किससे हो रहे हैं, कुछ कुछ इसमें एफ से एंड हो रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ ves नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ खाली s लगा के भी काम चला सकते हैं। अदर एक्सेप्शन, ये बहुत रेयरली होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल फिर भी हम समझ लेते हैं। जैसे मदर इन लॉ, इसको हमने प्लूरल में लिखा मदर्स इन लॉ। लॉ जो है एक ही है, लेकिन सास, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। सास प्लूरल में बहुत सारी हो सकती हैं, तो हमने खाली मदर के आगे एस लगाया। ठीक है। कमांडर्स इन चीफ, इन चीफ को हम कॉमन ही रखेंगे, लेकिन कमांडर के आगे हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ। ब्रदर इन लॉज, सेम वही जो मदर इन लॉ में हमने लिखा था, ब्रदर्स के आगे, ब्रदर के आगे हम ब्रदर्स मतलब एस लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी।